कैसे हैं सभी सुशांत सिंह पुरुषोत्तम मोहित नीतीश कुमार मंडल कुमार बिन सुजन सिंह पाठक मोहित सार्थक विक्रम विवेकानंद चंद्र सिंह अभिषेक कुमार झा नीतीश कुमार मंडल शांभवी पलटन आलोक पटेल कैसे सारी सारी मैं बिल्कुल स्वागत है आप सभी कैसे हैं करब सपना सुरेखा देवी अनुष्का पटेल आर्यन पुनीत विनोद आनंद आलोक दीपांशु आदाब गौरव मोहित सार्थक बेटा 4 दिन हमारा क्या रहा कहीं बात बेटा तो ठीक है बेटा इस गैप को कवर कर लेंगे हो सकता है किसी दिन मैं आपको 2 बार क्लास लगा लेंगे नेक्स्ट क्लास लगा दूं ठीक है बेटा सब ठीक है साउंड परफेक्ट है बेटा आप सभी लाल बच्चों को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक तरीके से सुनाई दे रहा है कैसे बेटा सारे मैं बिल्कुल ठीक हूं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं आप बताइए आप सभी कैसे हैं साउंड प्रॉब्लम मैं साउंड चेक करता हूं एक बार हो जाएगा अब हो गया चेक करो अब चेक करो हेलो 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 नमस्कार जय हिंद बेटा अब हो गया चेक करो साउंड ठीक है नाम बेटा नमस्कार जय हिंद चलिए अब मैंने आपको सिलेबस में ओनली फ्यू बताया था आपको मैंने सिलेबस बताया था और सिलेबस में ओनली फ्यू मैंने आपको बताया था और ये केवल बैंकिंग वालों को करना है ये जो काम करना है केवल बैंकिंग वालों को करना है आज खत्म हो जाएगा ओनली फ्यू का केस ओनली फ्यू का जो केस है वो आज खत्म हो जाएगा ये काम सिर्फ बैंकिंग वालों को करना है तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने आपको एक क्लास लगा दी पिछली क्लास लगा दी आपने ओनली फ्यू की पिछली क्लास वाले बच्चों ओनली फ्यू की आपने दी ये रहा ओनली फ्यू का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या होता है और इसके बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए ओनली फ्यू तो मैं आपको ये मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था पॉसिबिलिटी वो होती है जो दोनों में कॉमन होती है मैंने आपको बताया था ओनली फ्यू के दो मतलब है एक है सम और एक है सम नॉट और एक है लाडले बच्चों सम नॉट ओनली फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ ही ओनली फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ ही के दो मतलब है एक है कुछ नहीं एक है कुछ नहीं एक है कुछ नहीं यानी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ना बेटा एंकर क्लॉक ऐसे वाले बेटा छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं आएगा मैं कह रहा हूं एंकर क्लॉक तो आया नहीं आज तक के हिसाब से बात बता रहा हूं लेकिन आज पढ़ा रहा हूं जब आपने फीस दी है मैं सारा ही पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत पढ़ सकते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है यही रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप भी मेहनत करें आप भी पढ़ें आगे बढ़ें और इस प्रकार से चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा जैसे मैंने जवाब बेटा साउंड क्लियर है ऑडियो वीडियो परफेक्ट है ठीक दिखाई दे रहा है ठीक सुनाई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है मैंने बता दिया था ये और फिर मैंने कहा था ओनली फ्यू के केस में पॉसिबिलिटी कौन सी होती है जो दोनों में फॉलो होती है ऑल ऑफ नॉट मैंने कहा ये है ये ओनली फ्यू का सर्विस सम के केस में कार से बस सम के केस में कार से बस आप जानते बेटा सम के केस में कार से बस दो पॉसिबिलिटी होती है ऑल ऑफ नॉट बस से कार भी दो होती है ऑल ऑफ नॉट ये तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी लेकिन मैंने कहा पॉसिबिलिटी सम नॉट के केस में कौन सी होती है कार से बस दो होती है जो उसके नाम में है सम और नन ये बात सारा और बस से कार सारी होती है और मैं कहूं बस से कार तो सारी होती है ऑल वाली भी सम वाली भी नन वाली भी और सम नॉट वाली भी सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है मैंने कहा पॉसिबिलिटी आपको वो देनी है जो कॉमन है कार से बस में ऑल ऑफ सम नॉट है कार से बस में सम नॉट है तो कोई सही कॉमन है इसमें कॉमन है नहीं तो कार से बस कुछ कॉमन नहीं है ये गलत यही है लेकिन बस से कार ऑल ऑफ सम नॉट दोनों कॉमन है इसलिए मैंने कहा ओनली फ्यू के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती पिछली क्लास में बता दिया बस से कार दो होती है ऑल ऑफ सम नॉट ये और ये गलत है यानी इसका बिहेवियर जैसा है सर खत्म हो गया बेटा पिछली क्लास में इसी लगाई थी शायद आप लोग क्लास करना कर पाए हो तो मैंने आपको बता दिया उसके बाद में लाल बच्चों हमारे चलते हैं मैंने आपको सवाल देना था तो पॉसिबिलिटी वो सही करनी है तो दोनों सही है दोनों में कॉमन हो डेफिनेटली कंक्लूजन किसी से जाता है जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये सवाल दिया स्क्रीन पे अब हम यहां पे बात करते हैं इसका आंसर कैसे होगा ठीक है एक बार मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा फिर आपको समझ आ जाएगा ना तो अभी होगी बात बहुत बढ़िया था बहुत आसान था हम तो इसको बिना बात ही कंफ्यूजन में हो रहे थे ये तो बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से समझ गए गारंटी मेरी बात समझाने की टेंशन मत लेना बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे प्यार से प्रेम से एक भी बच्चा ये नहीं कर सकता कोई कंफ्यूजन है अब मेरे भाई सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आइए सवाल को सॉल्व करके बताता हूं कि सवाल का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा करा दो बेटा करा दो अब बेटा देखते हैं हमें चाहिए रिवर्स और ओशन में पॉसिबिलिटी ओनली फ्यू के केस में रिवर्स ओशन कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती रिवर्स ओशन कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती ओनली फ्यू के केस में रिवर्स ओशन कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती इन्होंने रिवर्स ओशन पॉसिबिलिटी है ओशन से रिवर्स होती है और नॉट दूसरा बेटा लेपर ओशन में पॉसिबिलिटी लेपर ओशन कहां से आएगा बेटा लेपर ओशन कहां से आएगा तो लेपर ओशन की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन से कौन हटेगा सी से सी हटेगा ओशन और लेकर बनेगा तीनों में से कोई एक भी नेगेटिव बनेगा लेकिन यहां पे 50 50 तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा 50 नेगेटिव बन नहीं सकता इसी वजह से बेटा ये क्या है वैसे इतनी सारी फैक्टर्स सारी संभावनाएं सही होती हैं कौन और लेकर कहां से बनेगा सी से सी वैल्यू 100 है एक नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव बन नहीं सकता तो ये गलत है केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो ऑप्शन नंबर सी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर सी ये रहा बेटा आए बेटा समझ में आपको आए बेटा आपको समझ में आए बेटा आपको समझ में आए ना जवाब दीजिएगा कैसे क्लियर हुआ ये बात क्लियर होगी आपको या मैं इसमें कोई कंक्लूजन पूछना आपको तो मैं बता सकता हूं अगर आप इसमें से कोई सा भी कंक्लूजन पूछना चाहे तो मैं बताने के लिए तैयार हूं कोई बच्चा पूछना चाहिए कैसे हुआ कैसे हुआ मैं बता दूंगा आप में से कोई भी कोई सा कंक्लूजन पूछना चाहे तो आप स्वागत है यस ओके चलो आगे आगे चलो थैंक यू गॉड ब्लेस यू लाडले बच्चों अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये रहा अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये रहा चलो आगे बताओ पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन वो सही होगा तो दोनों से निकलकर सामने आता है अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नो फ्रूट इज वेजिटेबल ओनली फ्यू वेजिटेबल्स मैंगो कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है केवल कुछ वेजिटेबल मैंगो है कोई फ्रूट वेजिटेबल यहां पे ऑरेंज और वेजिटेबल नहीं चाहिए ऑरेंज और वेजिटेबल नहीं कहां से आएगा ग्रेप से ग्रेप मैंगो से मैंगो लेकिन इस बात के दो मतलब है इस बात के दो मतलब है एक मतलब ये है सम वेजिटेबल मैंगो एक मतलब है सम वेजिटेबल नॉट मैंगो सम वेजिटेबल नॉट मैंगो इस बात ध्यान रखिएगा तो भाई हमें चाहिए ऑरेंज और वेजिटेबल का रिजल्ट मैंगो से मैंगो का ग्रेप से ग्रेप का वेजिटेबल ऑरेंज का रिजल्ट बनेगा इसको मुझे पॉजिटिव मानना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है अगर मैंने इसको नेगेटिव मान लिया तो नेगेटिव से कोई नहीं बनेगा तो पॉजिटिव मानते हैं पॉजिटिव मतलब होता है सम वेजिटेबल मैंगो पॉजिटिव मतलब क्या होता है सम वेजिटेबल मैंगो भाई ऑनली फ्यू के दो मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव है एक पॉजिटिव नेगेटिव ऑनली फ्यू के दो पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो मैं पॉजिटिव ले लिया सम वेजिटेबल मैंगो भाई मैंगो से मैंगो वैल्यू 100 है ग्रेप से वैल्यू 100 है तो वेजिटेबल ऑरेंज का नेगेटिव बनेगा नेगेटिव 50 50 वेजिटेबल 50 कोई गलत है अगर मैं इसे नेगेटिव मान लिया सम वेजिटेबल मैंगो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो पहली बार गलत हो गया पहली बार गलत हो गया आंसर बेटा मैंने कहा ऑनली फ्यू के दो मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव संभाला होता है नेगेटिव संभाला होता है पॉजिटिव जो होता है वो संभाला होता है और नेगेटिव जो होता है वो संभाला होता है बात समझ में आ गई तो मैंने कहा मुझे इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे सम लिख दिया ऑनली फ्यू के मैंने क्या लिख दिया सम वेजिटेबल मैंगो से मैंगो वैल्यू 100 है ग्रेप से वैल्यू 100 है तो भाई वेजिटेबल ऑरेंज नेगेटिव बनेगा लेकिन इसमें 50 50 50 100 हो जाता है उसके बाद फ्रूट मैंगो कहां से आएगा फ्रूट मैंगो कहां से आएगा वेजिटेबल से वेजिटेबल फ्रूट मैंगो कैसे बनेगा ये नेगेटिव है ये नेगेटिव बन सकता ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान लो हमेशा पॉजिटिव मान लिया सम हो गया सम वेजिटेबल मैंगो उसके बाद अगर हमने इसको पॉजिटिव मान लिया तब भी फ्रूट मैंगो नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बन सकता है अगर इसको नेगेटिव मान लो इसको नेगेटिव मान लो फ्रूट मैंगो पॉजिटिव बनेगा इसको नेगेटिव मान लो इसको पॉजिटिव मान लो फ्रूट मैंगो पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा वेजिटेबल ग्रेप पॉसिबिलिटी चाहिए मुझे वेजिटेबल ग्रेप पॉसिबिलिटी चाहिए मैंगो से मैंगो वैल्यू 100 है वेजिटेबल ग्रेप पॉसिबिलिटी दोनों से निकल आएगी लेकिन मेरे ध्यान रखना ध्यान कैसे रखना एक बार पॉसिबिलिटी तब से होती है जो दोनों से निकल सकती है जो दोनों से निकल सकती है अगर मैंने इसे मान लिया सम वेजिटेबल मैंगो
मैंगो से मैंगो वैल्यू 100 है, यहाँ 50 बच गया, यहाँ 100 बच गया, 50 100 सम नॉट होता है, तो रिजल्ट बना सम वेजिटेबल आर नॉट ग्रेप, रिजल्ट बना सम वेजिटेबल आर नॉट ग्रेप्स, तो रिजल्ट बना सम वेजिटेबल आर नॉट ग्रेप्स, और सम नॉट के केस में वेजिटेबल से ग्रेप्स दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और वाली नहीं होती, फिर आप लोगों ने कहा तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, दूसरे से चेक करना होगा, जो दोनों में सही है वो हमारा आंसर है, फिर मैंने सम वेजिटेबल आर नॉट मैंगो दिया, नेगेटिव नेगेटिव से सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, भाई मैंगो से मैंगो, नेगेटिव नेगेटिव से वेजिटेबल से ग्रेप, ग्रेप से वेजिटेबल सारी पॉसिबिलिटी सही है, क्यों है भाई, मैंने कहा पॉसिबिलिटी वो सही है तो दोनों में कॉमन होती है, पॉसिबिलिटी वो होती है जो दोनों में कॉमन होती है, मैंने कहा पॉसिबिलिटी सदैव वो सही होती है जो दोनों में कॉमन होती है, अब यहाँ दोनों में आप देखिए, अब यहाँ दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा मैंने इसको सम मान लिया, सम मानने से यहाँ वैल्यू 50 आ गई, यहाँ वैल्यू 50 आ गई, यहाँ वैल्यू 100 आ गई, यहाँ वैल्यू 100 आ गई, मैंगो की वैल्यू 100 आ गई, वेजिटेबल से ग्रेप एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, वेजिटेबल पे 50 तो 50, ग्रेप पे 100 तो 100, सम वेजिटेबल आर नॉट ग्रेप्स, और सम नॉट के केस में वेजिटेबल से ग्रेप, सम नॉट के केस में वेजिटेबल से ग्रेप दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन, इन्होंने ऑल वाली वेजिटेबल से ग्रेप, अगर मैं इसको नेगेटिव मान लिया तो ये सही है, अगर मैं इसको मान लेता हूं सम वेजिटेबल आर नॉट मैंगो, तो नेगेटिव से नेगेटिव सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, लेकिन मैंने कहा पॉसिबिलिटी वो सही मान लिया जो दोनों में कॉमन हो, जो सम वाली स्टेटमेंट से भी आए, जो सम नॉट वाली स्टेटमेंट से भी आए, उसको माना जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई, केवल बैंकिंग वाले फोकस करें, लेकिन मैंने कहा ओनली इफ यू गॉट दिस, एक बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में एक सवाल यहाँ पे जो है वो पूछा जा चुका है, अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखते हैं कौन अपने मन से करना है, यानी दोनों ही चीजों की वजह से हमें रेड की पॉसिबिलिटी चाहिए, रेड की पॉसिबिलिटी यहाँ से आएगी, तो एक बार पॉजिटिव मानते हुए चेक करना है, सम रेड फिर नेगेटिव मानते हुए चेक करना है, अगर दोनों में सही होगी तभी सही है, अगर किसी एक में गलत होगी तो गलत है, यानी पॉजिटिव मानते हुए चेक करना है और नेगेटिव मानते हुए चेक करना है, पॉसिबिलिटी वही सही होगी जो दोनों से मिलकर सही आती है, पॉसिबिलिटी वही सही होगी जो दोनों से मिलकर सही होती है, तो आगे आप बताइए इसका उत्तर क्या बनने वाला है। अब बता दूं जरा बोर्ड ध्यान दीजिएगा, मजा आने वाला इस सवाल में आपको, अब हम तीसरे की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन सही रहेगा, ये बात दूसरा सही है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो रेड और ब्लू में पॉसिबिलिटी कैसे आएगी, इसके दो मतलब है, एक मतलब है सम रेड येलो, भाई इसके दो मतलब है, एक मतलब है सम रेड येलो, सम रेड येलो, अब देखते हैं इससे कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, यस रीजन येलो इज ब्लू, नो येलो इज ब्लू, यस रीजन येलो इज ब्लू, अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, आप लाल बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 है और यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, येलो से येलो वैल्यू 100 है, रेड और ब्लू का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन रहा है, सम रेड नॉट ब्लू, सम रेड नॉट ब्लू, और सम नॉट के केस में रेड से ब्लू दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन, यहाँ पे ऑल वाली नहीं होती, तो कोई सी एक गलत होगी तो गलत है, तो कोई सी एक गलत होगी तो गलत है, पॉसिबिलिटी वो है जो सम के साथ भी सही है और सम नॉट के साथ भी सही है, तो मैंने कहा इसका एक वैल्यू तो ये है, मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मान लेता, अगर मैं इसको ये मान लेता कि सम रेड इज नॉट येलो, तो नेगेटिव नेगेटिव से तो सारी पॉसिबिलिटी सही है, तो नेगेटिव नेगेटिव से तो सारी पॉसिबिलिटी सही है, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड सारी पॉसिबिलिटी सही है, तो नेगेटिव नेगेटिव से तो सारी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा सही है, नेगेटिव नेगेटिव से तो सारी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा सही है, नेगेटिव नेगेटिव से सारी पॉसिबिलिटी क्या है सही है, तो फिलहाल हमारे पास ये क्या हो गया बेटा, फिलहाल हमारे पास ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, समझ में आया, तो ये सही है, ये गलत हो गया, उसके बाद पिंक और ब्लू में पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, पिंक और ब्लू में, पिंक और ब्लू में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी बेटा, ग्रीन से ग्रीन वैल्यू 100 है, पिंक और ब्लू में पॉसिबिलिटी कैसे सही है, जरा ध्यान से बताने वाला तुम्हें, अगर मैं इसको दोनों से सही है, जो सबसे सही है, जो सबसे सही है, इसको मैं मान सकता हूं सम ब्लू इज ग्रीन, तो यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, ग्रीन से ग्रीन वैल्यू 50 है, ब्लू से पिंक से ब्लू सारी पॉसिबिलिटी सही है, पिंक से ब्लू से पिंक सारी पॉसिबिलिटी सही है, पहले वाले से पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन अगर इसको सम नॉट से होना चाहिए, दूसरा मैं इसको नेगेटिव मान लिया, सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ग्रीन से ग्रीन वैल्यू 100 है, ब्लू और पिंक का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, 50 नेगेटिव होता नहीं, नेगेटिव रिजल्ट बनना तो चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं बन पा रहा, तो ऐसे स्थिति में सारे रिजल्ट तो सारी पॉसिबिलिटी सही है, दोनों तरीके से सही है, सही होगा, मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, नेगेटिव दिखा दिया, येलो पिंक कहां से आएगा, येलो पिंक कहां से आएगा, ब्लू से ब्लू, ग्रीन से ग्रीन, अगर ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव पॉजिटिव बन सकता, इसको नेगेटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, नेगेटिव सही है, तो केवल दूसरा ऑप्शन बनेगा, पहला क्या होता है, पहला क्यों है, बच्चे ने सवाल पूछा, तो मेरे सवाल पूछा, फिर पहला क्यों है, मैंने कहा कि ओनली अ फ्यू केसेस में पॉसिबिलिटी वो सही होती है तो दोनों तरफ से सही बैठे, ओनली अ फ्यू केसेस में पॉसिबिलिटी वो सही होती है तो दोनों तरफ से सही बैठे, हमें रेड और ब्लू की पॉसिबिलिटी की बात करनी है, हमें रेड और ब्लू की पॉसिबिलिटी की बात करनी है, तो रेड और ब्लू की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, इसको मैंने सम रेड येलो इसके दो मतलब इसका समझो, इसको देख लिया, वैल्यू 100 है, इसका रिजल्ट क्या बना, सम रेड नॉट ब्लू, इसका रिजल्ट क्या बना, सम रेड नॉट ब्लू, और आप जानते हैं सम नॉट के केस में रेड से ब्लू, सम नॉट के केस में रेड से ब्लू दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और नन, इन्होंने ऑल वाली रखी है, इन्होंने ऑल वाली रखी है, बात समझ में आ गई, फिर दूसरा केस चेक करता सही था, अगर मैं इसको नेगेटिव मान लेता, सम प्योर नॉट येलो, सम रेड नॉट येलो, तो नेगेटिव 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 से बेटा रेड से येलो ब्लू रेड से ब्लू सारी पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन मैंने कहा पॉसिबिलिटी वो सही है जो दोनों में सही है, जो दोनों में सही है, नेक्स्ट वाला सवाल है भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझाएंगे आज प्रैक्टिस करेंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज की क्लास में पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये पॉसिबिलिटी समझ नहीं होने वाली, टेंशन ना लो, लेकिन बशर्ते आपने जो लास्ट क्लास वाली हुई थी देखो, वो आपने अटेंड की हो, तो जो वेडनेसडे क्लास हुई थी बशर्ते अगर वो आपने अटेंड की है तो आपको समझ में आएगा। बड़ा अच्छा बेटा, मजा आएगा आपको, समझिएगा, अब हमें चाहिए गर्ल और बॉय में पॉसिबिलिटी, बेटा गर्ल और बॉय में पॉसिबिलिटी, ऑनली फ्यू केस में बॉय से गर्ल कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन गर्ल से बॉय होती है ऑल सम नॉट, ये गर्ल से बॉय ये सम नॉट, तो ये सही है, तो ये पहली स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है, उसके बाद वुमेन और मैन का रिजल्ट कहां से आएगा, वुमेन और मैन का रिजल्ट क्या आएगा, ऑनली फ्यू के दो मतलब होते हैं, इसके मतलब होते हैं सम मैन और वुमेन, सम मैन और वुमेन वो तो नहीं रखा, सम दूसरा होता है सम मैन और वुमेन, सम मैन और वुमेन वो नहीं रखा, उल्टा रखा है सम वुमेन और वुमेन, तो ये जो है तीसरी स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आ सकता, उल्टा बिल्कुल होगा, उसके बाद किडो गर्ल में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, किडो गर्ल में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, ध्यान दीजिएगा, किडो गर्ल में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, मैन से मैन वुमेन से वुमेन, तो किडो गर्ल में पॉसिबिलिटी आएगी, मैन से मैन वुमेन से वुमेन, तो गर्ल की पॉसिबिलिटी आएगी, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगी, कोई सी भी नेगेटिव, लेकिन दो नेगेटिव ऐसी पॉसिबिलिटी मान लिया, मैंने इसको नेगेटिव मान लिया, गर्ल से क्रिटिकल सारी पॉसिबिलिटी है, अब मैं इसको पॉजिटिव मान के चेक करूंगा, अब मैं इसको पॉजिटिव मान के चेक करूंगा, मैंने इसको चेक किया सम मैन और वुमेन, तो मैन से मैन वैल्यू 50 है, वुमेन से वुमेन 100 है, जब मैन से मैन वैल्यू 50 है, वुमेन से वुमेन 100 है, तो मैन से मैन वैल्यू 50 है, गर्ल से गर्ल सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, किसी गर्ल सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, तो ये पॉसिबिलिटी दोनों तरीके से सही है, ये पॉसिबिलिटी दोनों तरीके से सही है, दोनों तरीके से सही है, फिर देखो अगर मैंने इसको ये नेगेटिव, मैंने इसको नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, गर्ल से क्रिटिकल सारी सही है, दूसरी बात बेटा मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, मैंने यहाँ पे सम लिख दिया, सम मैन और वुमेन, तो मैन से मैन वैल्यू 50 गर्ल से सारी पॉसिबिलिटी, गर्ल से सारी पॉसिबिलिटी सारी पॉसिबिलिटी हो गया, तो दोनों तरीके से सही है, तो वो पॉसिबिलिटी दोनों तरीके से सही है, दोनों तरीके से सही है, ऑप्शन नंबर डी, तो ओनली फ्यू का दो स्टेटमेंट का मालिक होता है, और दो स्टेटमेंट का मालिक होता है, तो दोनों तरीके से हमें चेक करना होगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट को चेक करना और एक बार नेगेटिव स्टेटमेंट को चेक करना, फिर मुझे बताना आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, बेटा समय लो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, गारंटी मेरी है।
हाँ जी बेटा हो गया, चलिए 2 मिनट मैंने आपको दे दी। अब सवाल नंबर 5 की हम बात करते हैं। ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर दिया है 5 का, ए आंसर दिया है मतलब दूसरा बता रहे हैं, एक बच्चा दिया है, आंसर देगा। स्क्वायर ऑफ सर्कल की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? लाइन से लाइन वाली 50 है, लाइन से लाइन वाली 50 स्क्वायर सर्कल सर्कल कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। देखो क्या ओवरऑल सर्कल की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? ओनली क्योंकि इसमें सर्कल से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ओवरऑल सर्कल की ऑल ऑफ ये ओवरऑल सर्कल ऑल वाली ये स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है, ये स्टेटमेंट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। उसके बाद पॉइंट ऑफ लाइन कहां से आएगा? पॉइंट ऑफ लाइन कहां से आएगा? पॉइंट ऑफ लाइन का रिजल्ट कहां से आएगा? ओवरऑल से ओवरऑल सर्कल सर्कल लाइन और पॉइंट का रिजल्ट आएगा। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, रिजल्ट बनाएंगे बेटा। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, इसको पॉजिटिव मान लूं, इसको नेगेटिव मान लूं, नेगेटिव मान लूं, दोनों तरीके से तो डेफिनेटली रिजल्ट चेक करना है, दोनों में से किसी भी तरीके से सही है, किसी भी तरीके से सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी को चेक करनी है दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में सही हो, जो हमारे लिए सही वही निकले, हम लोग निकले वो है। तो यहाँ पे केवल सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, गजब, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आप पूरी स्थिति में हो, फिर आपको बेटर होना है, फिर बेस्ट हो जाना है। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे भाई स्क्रीन पे फिर से 2 मिनट का पूरा समय दूंगा सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व करना, कोई चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आगे आंसर मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब आपको दिमाग लगाना है इसमें। देखो बेटा एसएससी में ये सवाल एक बार आ चुका है, ऑनलाइन एलिजिबल सेट कॉन्स्टेबल एग्जाम में। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्री प्लस मेंस का बैच पढ़ रहे हैं, प्री प्लस मेंस का बैच पढ़ रहे हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी करें आप, ठीक है? प्री प्लस मेंस की तैयारी करें आप। ऑप्शन नंबर ए, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या पता मेंस में आ जाए, तो क्यों नहीं बेटा तैयारी करते? हमें ज्यादातर ने कहा कि ये सही है, बिल्कुल सही, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए कैसे आएगा? डेवलपर ट्रेनर कहां से आएगा? डेवलपर ट्रेनर कहां से आएगा? टेस्ट टेस्ट चेक करो, दोस्ती होती है। हमारे पास डेवलपर ट्रेनर है, डेवलपर ट्रेनर है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, इसको नेगेटिव मान लूं, तो नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बन नहीं सकता। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, इसको पॉजिटिव मान लूं, टेस्ट टेस्ट वैल्यू 50 रहेगी, सम का मतलब 50 होता है, तो 50 तब भी गलत, दोनों तरीके से गलत। अगर किसी एक तरीके से गलत, सम के साथ नॉट के साथ कोई हमारा आंसर था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इंजीनियर टेस्ट की पॉसिबिलिटी। डेवलपर से डेवलपर वैल्यू 50 है, इंजीनियर से टेस्ट टेस्ट इंजीनियर सारी पॉसिबिलिटी सही है। उसके बाद डेवलपर डॉक्टर कहां से आएगा? डेवलपर डॉक्टर कहां से आएगा? इंजीनियर से इंजीनियर वैल्यू 100, इसको नेगेटिव नहीं मानना, इसको पॉजिटिव मानना, नेगेटिव बनेगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, इसको पॉजिटिव मानता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, सब डॉक्टर इंजीनियर, इंजीनियर से इंजीनियर वैल्यू 100 है, डॉक्टर डेवलपर पॉजिटिव बनेगा, सम के टेस्ट टेस्ट करना। तो डेफिनेटली रिजल्ट एक बार पॉजिटिव तेरे को सही निकल जाए, एक बार नेगेटिव तेरे को सही निकल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी सही मानना है, जब पॉजिटिव वाले से वो सही हो, नेगेटिव वाले से सही हो, पॉसिबिलिटी वो सही निकलेगी तो दोनों को स्टेटमेंट को सही निकले, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट किसी भी लाइन से सही निकल जाए, चाहे पॉजिटिव वाले से चाहे नेगेटिव वाले से, तो वो हमारा यहाँ पे उत्तर रहने वाला है, वो हमारा यहाँ पे उत्तर रहने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे। आपको कोई नई चीज नहीं सीखी आपने, बस आपको ये पता है कि सम का मतलब 2 होता है, सम वाला वाला, और उसी बात इस्तेमाल करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके बेटा आओ देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। मैक्सिमम ने कहा कि सर पहला सही एक बार चेक करते हैं बेटा, आओ देखते हैं। कीबोर्ड और लैपटॉप कहां से आएगा? कीबोर्ड और लैपटॉप, ओनली केस में कीबोर्ड से लैपटॉप कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, दो इसका मतलब सम कीबोर्ड और लैपटॉप, सम कीबोर्ड और लैपटॉप, सम कीबोर्ड और लैपटॉप, ये तो इसका मतलब ऐसे दो मतलब है। इसका मतलब है सम कीबोर्ड और लैपटॉप, सम कीबोर्ड और लैपटॉप, दूसरा मतलब है सम कीबोर्ड और लैपटॉप, सम कीबोर्ड और लैपटॉप, एक मतलब है सम कीबोर्ड और लैपटॉप, दूसरा है सम कीबोर्ड और लैपटॉप। और आप एक बात से जानते हैं सम कीबोर्ड और लैपटॉप कैसे है, इधर सम कीबोर्ड और लैपटॉप, लैपटॉप साइज की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? लैपटॉप साइज की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? मॉनिटर वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 बची, यहाँ वैल्यू 100 होगी, सम लैपटॉप और नॉट आईसी, सम लैपटॉप और नॉट आईसी, सम नोटिफिकेशन में लैपटॉप साइज की पॉसिबिलिटी सम ऑनलाइन नोटिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, मुझे खुशी है ये हमारे जितने बच्चे हैं वो मेरे कहने पे इस चैप्टर में इंटरेस्ट लेने लगे, पढ़ लो इन्हें, इतना विस्तार से सोल्यूशन मैं कह रहा हूं धरती में गिराया जाएगा, इतना विस्तार से आपके बैच में पढ़ाया सोल्यूशन सब समझ में आ गया, नहीं छोड़ेंगे ओनली, छोड़ना भी क्यों बेटा, छोड़ना भी क्यों आप ओनली केस को। ओके बेटा बता दो क्या है, ए है, आगे देखते हैं। ऑटम और विंटर में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? ऑनली केस में विंटर से ऑटम कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ऑटम से विंटर तो होती है, ऑल ऑफ समर, ऑटम से विंटर समर सही है, समर ऑटम का रिजल्ट कहां से आएगा? समर ऑटम का रिजल्ट कहां से आएगा? समर विंटर से विंटर, अगर मैं इसको समर दूं सम, तो विंटर से विंटर 50 ही गलत हो जाएगा, विंटर से विंटर 50 समर ऑटम का रिजल्ट, समर ऑटम का रिजल्ट, ये पहला रहेगा, तो दोनों कैसे सही है? ये देखो ना, अगर मैं इसको रखता हूं सम, विंटर से विंटर 50 समर से ऑटम कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं तो नेगेटिव बनेगा पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही कैसे बताओ, जो कह रहे दोनों सही हो कैसे बताओ, आप ही बताओ बेटा, आप ही बताओ दूसरे वाला सही कैसे हुआ, आप ही बताओ दूसरे वाला सही कैसे हुआ बेटा, आप ये बताओ ना कि दूसरे वाला जो सही हुआ वो कैसे सही हुआ, कौन बताएगा बताओ। इसलिए बेटा केवल पहला सही है, ये आपकी आपको मैंने कहा है, इसके दो मतलब, अगर मैं इसको सम मान लूं विंटर वैल्यू 50 समर से ऑटम कोई रिजल्ट बनेगा, अगर मैं इसको समर मान लूं नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन नहीं सकता। समझ में गलतियां करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी गलतियों को पकड़ के समझ लिया करो कि बताया क्या गया है, समझाया क्या गया है, ठीक है बेटा, गलतियां हो जाती हैं, गलतियों में कोई समस्या नहीं है, गलतियां कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल बेटा, बड़े प्यार से।
आउट बताते हैं, बस इतना टाइम चाहिए बेटा। आउट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सही है। अमन सिंह की क्या कोई सही नहीं है। आओ देखते हैं इंग्लिश और साइंस में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? ऑनली फ्यू केसेस में इंग्लिश साइंस में पॉसिबिलिटी होती है, ये गलत है। हिंदी और मैथ्स की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? हिंदी और मैथ्स की आएगी, इंग्लिश साइंस देखो दोनों तरीके से हैं, दोनों नेगेटिव सही है वैसे सही है। ये पॉजिटिव रहेगा भी सही है और ये नेगेटिव रहेगा भी सही है। तो नेगेटिव सारी पॉसिबिलिटी होती है, तो हिंदी से मैथ्स हिंदी दोनों इस बात पे दोनों मतलब है। ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकता है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अगर इसको नेगेटिव मान लो नेगेटिव में सारी पॉसिबिलिटी होगी, अगर इसको पॉजिटिव मान लो अभी हमारे पास दो स्टेटमेंट नेगेटिव है और दो स्टेटमेंट नेगेटिव है, सारी पॉसिबिलिटी होती है, दूसरा ऑप्शन बची केवल दूसरा ऑप्शन बची। अगर समझ में अब समझ में लगा ये क्यों? क्योंकि मैं सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। पिछली क्लास में मैंने इसका कांसेप्ट बता दिया था कि आप कैसे यूज करें। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका कांसेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अभी दोनों सही है, बहुत बढ़िया। बॉक्स और टेबल में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? बॉक्स और टेबल में पॉसिबिलिटी चेयर से चेयर, बेंच से बेंच। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टेबल से बॉक्स टेबल सारी सही होनी चाहिए, पॉजिटिव वही नेगेटिव। तीन नेगेटिव हो जाए टेबल से सारी पॉसिबिलिटी सही है, ये दोनों नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव टेबल से सारी पॉसिबिलिटी सही है, बॉक्स टेबल सारी सही है। बॉक्स और बेंच में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? बॉक्स और बेंच में ऑनली फ्यू केसेस में बेंच से बॉक्स पॉसिबिलिटी होती है, बॉक्स बेंच होती है, ऑल ऑफ नॉट। बॉक्स बेंच होती है, ऑल ऑफ नॉट। ऑप्शन नंबर बी दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी दोनों बिल्कुल सही है। अब सीक्रेट बैंकिंग की रीजनिंग अब कोई दिक्कत किसी भाई को दिक्कत समस्या ऑनली फ्यू चीजें क्लियर हो गई आपको, किसी भाई को कोई दिक्कत तो ये हमारे सवाल है ऑनली फ्यू के, तो ऑनली फ्यू में कोई पंगा नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सवाल आसान है और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम में ऑनली फ्यू के सवाल आए थे, एक ही सवाल आया है आज तक एसएससी में, एक ही बार ऐसा हुआ है कि ऑनली फ्यू का केस जो है पूछा गया है एक ही बार, उससे पहले नहीं आया कभी भी, उससे पहले नहीं आया कभी भी। तो ऑनली फ्यू का क्या मतलब है ये मतलब आपको समझा दिया है। मैं आपको सवाल दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में वो जो सवाल था वो कैसा था, वो क्या था, वो किस आधार पर बताया गया था, तो वो मैं सवाल एक बार आपको कराना चाहता हूं। जरा देखिएगा कि एक बार याद कर लीजिए में एक ही बार तो कैसे आता है। ये बेटा पॉसिबिलिटी वाला तमाम सवाल आपने कर लिए, ये था वो सवाल बेटा, ये था 2022 में आया है, 2022 में आया है, बताओ चलो शाबाश। हो गया बेटा ऑनली फ्यू लैब्स और वॉचेस केवल कुछ लैब बढ़िया है, ऑनली फ्यू लैब्स और वॉचेस। तो कैनो लैब का रिजल्ट कहां से आएगा? वैन से वैन वैल्यू 100 है, वैन से वैन वैल्यू 100 है, लैब और कैन का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सब केस में चेक करना। वॉच और कैन का रिजल्ट कहां से आएगा? वॉच और कैन का रिजल्ट कहां से आएगा? लैब से लैब, वैन से वैन, वॉच और कैन का रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, तो पॉजिटिव मान लूं तो हमारे पास लैब से लैब वैल्यू 50 है, तो लैब तो वॉच से कैन से वॉच सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं तो ये बनेगा नेगेटिव मान बनेगा सम लैब्स आर नॉट वॉचेस, तो लैब से लैब वैल्यू 100 है, वैन से वैन वैल्यू 100 है, सम कैन आर नॉट वॉचेस, सम नॉट के केस में कैन से वॉच दो पॉसिबिलिटी होती है, सम वापस सारी सही होती है। उसके बाद व्हाट वैन कैन बी वॉचेस, वैन कैन बी वॉचेस, वैन कैन बी वॉचेस का मतलब क्या बेटा? वैन कैन बी वॉचेस यहां से आएगा। अगर वैल्यू अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो वैन से वैन से वॉच सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 50 है, तो लैब से लैब वैल्यू 50 है, वॉच से वैन से वॉच सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, वैन से वॉच वैन सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलो फिर बात देख लीजिएगा, एक बार लास्ट देख लो। कैन सम कैंस आर लैब, सम कैंस आर लैब, कैंस और लैब कहां से आएगा? यहां से आएगा। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, कोई वैल्यू नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी बेटा। लैब से कैन कैंसिल लैब पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम केस में चेक नहीं करना बनेगा। उसके बाद वॉच और कैन में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? लैब से लैब और वैन से वैन। अगर तीनों स्टेटमेंट को पॉजिटिव मान लूं तो लैब पे वैल्यू 50 है, लैब पे वैल्यू 50 है, तो वॉच और कैन और वॉच में सारी पॉसिबिलिटी सही है। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं, नेगेटिव मानने से ये बनता है सम लैब्स आर नॉट वॉचेस, यानी यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, लैब पे वैल्यू 50 है, वैन पे वैल्यू 100 है, तो वॉच से कैन से वॉच सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, वॉच से कैन से वॉच सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। उसके बाद वैन और वॉचेस में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? वैन और वॉचेस में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? लैब से लैब। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो वैल्यू 50 है, तो वॉच से वैन से वॉच सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं, सम नॉट मान लूं, तो यहां पे वैल्यू 50 है, इसका मतलब 50 होता है, इसका मतलब 50 होता है, लैब से लैब वैल्यू 50 है, वैन से वॉच वॉच सारी पॉसिबिलिटी सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलो, तीनों पॉसिबिलिटी यहां पे मेंशन कर दी है। अब कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चलो जाओ क्लॉक खत्म हो गया है, कल हमारा जो स्टार्ट होगा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल हमारा जो स्टार्ट होगा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, किसी भाई को दिक्कत परेशानी हो सकता है, कल हम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसी भाई को दिक्कत परेशानी समस्या हो सकता है, कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किसी भाई को दिक्कत समस्या परेशानी हो सकता है। सब 3 नंबर वाला पॉसिबिलिटी है, नो वैन कैन बी वॉचेस, कोई वैन घड़ियां नहीं हो सकती, बिल्कुल पॉसिबल बेटा। 3 नंबर वाला पॉसिबिलिटी है, कैन बी कुड बी मे बी, ये सब पॉसिबिलिटी होती है बेटा, कैन बी कुड बी मे बी, ये सब पॉसिबिलिटी होती है। आपको पहले पता कैसे बात कर रहे हो? ऑल ए कैन बी सम ए मे बी, ये सारी की सारी जो है ये पॉसिबिलिटी को दर्शाती है। डेफिनेट है ये पॉसिबिलिटी बेटा, ये रिजल्ट जो है वो डेफिनेट कहां है? ये सब पॉसिबिलिटी है, तो ये जो रिजल्ट है वो डेफिनेट नहीं है, ये सारा का सारा जो है ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, डेफिनेट नहीं है। अब मैं डायग्राम वाला चैप्टर डालूंगा बेटा, अब जो है ना, अब मैं डायग्राम वाला चैप्टर डालूंगा। कोई कह रहे थे कि सब डायग्राम वाला चैप्टर को सवाल मैंने कराई थी, अब मैं डायग्राम वाला चैप्टर डाल सकता हूं, तो जिसको डायग्राम से करना है डायग्राम से कर लेना, जिस भी बच्चे को डायग्राम से करना है तो वो डायग्राम से कर ले, जिस भी बच्चे को डायग्राम से करना है तो उसे डायग्राम से कर ले, तो मैं डायग्राम से ही यहां पे जो है वो पोस्ट कर दूंगा। ऑनली कल हम दोबारा से अपने कंटेंट आ जाएंगे बेटा, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि भाई ये देखिएगा इस बार जो सवाल पूछे गए हैं एक चैप्टर आपको दिया गया था, एक सवाल आपको दिया गया था। सर हिंदी वाले में फर्स्ट देखो, देखते हैं हिंदी वाले में फर्स्ट दिया सभी कैन लैब है, सम कैंसर लैब, सभी कैन लैब है, तो ये ऑनली वो तो है डेफिनेट रिजल्ट है, ये डेफिनेट रिजल्ट है, ये पॉसिबिलिटी वाला है। और कैन बी कुड बी मे बी, ये सब पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं, हो सकते हैं। ये देखो सभी वॉचेस सभी घड़ियां होने की संभावना है, सभी घड़ियां हो सकती है, सभी घड़ियां हो सकती है। तो मेरे भाई यहां पे आपको ये पता चल गया। उसके बाद मेरे भाई मैंने आपको सिलोजिज्म दिया था, और सिलोजिज्म की ये वाली शीट में कोई डाउट आपको पूछेगा बेटा, सिलोजिज्म की वाली शीट में किसी का डाउट लोग लेंगे बेटा, इस शीट पे कुछ सवाल मैंने करा दिया 15 तक, बताओ बेटा 30 से 30 आगे 30 तक, 30 में करा दिया 30 आगे डाउट शीट में कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, ये सवाल का एक्शन है वो बता दूंगा, जल्दी बताओ बेटा। हिंदी में ऑल है, इंग्लिश में समझ देख बेटा, यहां अच्छा इसलिए तो कुछ करो बेटा कुछ। थैंक यू बेटा, सभी वजह से हो जाता है, सभी हो जाता है, थैंक यू बेटा, सही है ये ठीक है। और बेटा शीट सॉल्व करते हैं, 30 आगे बताओ, 30 आगे कौन सा पूछा जल्दी बताओ बेटा, 43 30 आगे बोला 43 जल्दी बताओ बेटा। 30 नंबर का 30 नंबर करते हैं, 30 नंबर करते हैं, और बेटा 30 नंबर देख लो। तो मैग्नीशियम और बोरोन से मैग्नीशियम कार्बन, आप देखो मैग्नीशियम वैल्यू 50 है, बोरोन से कार्बन कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, बोरोन से कार्बन कोई रिजल्ट बनेगा, दोनों करोगे दोनों करोगे, और बोरोन से कार्बन कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, है बेटा, बोरोन से कार्बन कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, कार्बन
मैग्नीशियम कहां से आएगा? मैग्नीशियम कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो कंडीशन दोनों सब्जेक्ट प्रेडिक्ट सेम हो, ए ओ आई ओ आई के बीच आइडोर ऑप्शन बड़ी आइडोर बनेगा फर्स्ट ऑर्डर में, आइडोर बनेगा फर्स्ट ऑर्डर में ऑप्शन बड़ी, आइडोर बनेगा फर्स्ट ऑर्डर में ऑप्शन बड़ी। फिर कैलकुलेट 43 फिर कैलकुलेट 43 43 आ जाता है बेटा। फिर आप लोगों ने कहा कि 43 बनेगा तो 43 आ जाता है बेटा। आप लोगों ने कहा 43 बनेगा तो 43 आ जाते हैं। ये बेटा हमारे पास 43, ये बेटा हमारे पास 43। आइए 43 पर ध्यान देते हैं। हम गेम स्टाइल ब्रेक दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर गेम से ब्रेक सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, ब्रेक से गेम्स सारी डेफिनेटली होंगे, ब्रेक से गेम्स सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। ये बेटा फिर गेम और डाइस की पॉसिबिलिटी नन के केस में गेम से डाइस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, केवल पहला तीसरा सही है, केवल पहला तीसरा सही है। तो ये रहा केवल पहला तीसरा। उसके बाद बेटा 51 नंबर और असर नंबर 51 नंबर आ जाता है, 51 नंबर 51 नंबर आ जाता है बेटा। डाउट तो आपके सारे लेंगे हम। उसके बाद आ जाता है 51 नंबर कंक्लूजन पे। ये हमारे पास कंक्लूजन है 51 नंबर है, ये हमारे पास कंक्लूजन है 51 नंबर है। 51 नंबर कंक्लूजन की हम बात करते हैं। तो सिटी और विलेज में पॉसिबिलिटी कहां से चाहिए? काउंट से काउंट वैल्यूज है, सिटी और विलेज का पॉसिबिलिटी बनेगा। ऑल सिटीज आर विलेजेस, ऑल सिटीज आर विलेजेस, ऑल के केस में सिटी से विलेज दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल ऑफ नॉट। तो सिटी से विलेज संभालिए, विलेज से सिटीज नहीं, ऑल के केस में सिटी से विलेज कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, विलेज से सिटी होती है, ऑल ऑफ नॉट सही है। सिटी और स्टेट कहां से आएगा? काउंट से काउंट विलेज से विलेज, ऑल सिटीज आर स्टेट्स। इसका क्या बना? यहां सोच के यहां 50 क्या बना? ऑल सिटीज आर स्टेट्स, ऑल सिटीज आर स्टेट्स, ऑल के केस में सिटी से कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, सिटी से कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, केवल दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बेटा 53 बोला, उसके बाद बेटा 53 बोला। आइए बेटा उसके बाद 53 की जांच करते हैं। 53 नंबर बैटमैन स्पाइडरमैन और सुपरमैन, बैटमैन स्पाइडरमैन और सुपरमैन वाला सवाल है। आइए बेटा देखते हैं बैटमैन स्पाइडरमैन और सुपरमैन वाला सवाल है। बैटमैन और सुपरमैन का रिजल्ट कहां से आएगा? बैटमैन और सुपरमैन का रिजल्ट कहां से आएगा? स्पाइडरमैन से स्पाइडरमैन वैल्यू है, बैटमैन से सुपरमैन, सुपरमैन से बैटमैन, सारे डेफिनेट क्या होंगे बेटा? ये बेटा ये कैन भी क्या होता है पॉसिबिलिटी, कैन क्या होता है पॉसिबिलिटी? स्पाइडरमैन से स्पाइडरमैन वैल्यू 50 है, बैटमैन से सुपरमैन, सुपरमैन से बैटमैन, सारी पॉसिबिलिटी होती है। स्पाइडरमैन और आयरन मैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन कहां से आएगा बेटा? स्पाइडरमैन और आयरन मैन कहां से आएगा बेटा? स्पाइडरमैन और आयरन मैन कहां से आएगा? ऑल के केस में स्पाइडरमैन से आयरन मैन कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, केवल पहला दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा सही है। तो इसका आंसर गलत है ना? इसमें सारे कंक्लूजन सही है, इसका आंसर गलत है बेटा, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है। बिल्कुल जनरल डाउट है, जनरल डाउट है। जनरल स्पाइडरमैन और आयरन मैन कहां से आएगा? ऑल के केस में स्पाइडरमैन और आयरन मैन, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन सॉरी स्पाइडरमैन और आयरन मैन, स्पाइडरमैन आयरन मैन कहां से आएगा? सुपरमैन सुपरमैन वैल्यू है, सब स्पाइडरमैन और आयरन मैन, सब के केस में स्पाइडरमैन से आयरन मैन सही है बेटा, सारे सही है, सारे सही है, स्पाइडरमैन सुपरमैन कर दिया, सारे सही बेटा। तो देखो मैंने बेटा सारे कंक्लूजन सही है। एक बार फिर से बताता हूं, एक बार फिर से बताता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा। हमें चाहिए बैटमैन सुपरमैन, सुपरमैन बैटमैन, स्पाइडरमैन से स्पाइडरमैन वैल्यू 50 है, बैटमैन सुपरमैन, सुपरमैन सारी पॉसिबिलिटी सही है। स्पाइडरमैन और आयरन मैन कहां से आएगा? सुपरमैन सुपरमैन वैल्यू है, 50 होता है, सब स्पाइडरमैन आयरन मैन, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, सब के केस में स्पाइडरमैन आयरन स्पाइडरमैन दो पॉसिबिलिटी होती है, सम ऑल ऑफ नॉट, सम सारे सारे कंक्लूजन सही है, सारे सारे कंक्लूजन जो है वो सही है। उसके बाद बेटा 54 कह रहे हैं, 54 54 ध्यान बेटा, 54 कंक्लूजन ध्यान रखिए 54 पे, 54 कंक्लूजन ध्यान रखिए 54 पे, 54 कंक्लूजन ध्यान रखिए 54 पे। इन्होंने कहा ये दोनों कहां से आया? बी कैन नॉट सी और पॉसिबिलिटी, बी वैल्यू 50 ए सी सी सारी पॉसिबिलिटी, सी सी सारी पॉसिबिलिटी, बीओडी बेटा सी सी वैल्यू बीओडी का पॉसिबिलिटी बनेगा, पॉसिबिलिटी बनेगा, बीओडी 50 सम बीओडी सम के केस में बी से डी से कोई पॉसिबिलिटी होती है, ऑल ऑफ नॉट। तो पहला दूसरा सही बेटा, या 54 नंबर, या 54 नंबर, या 54 नंबर। फिर फरमाइश 56 नंबर की, फिर फरमाइश 56 नंबर की, 56 नंबर आ जाते बेटा, 55 के बाद आ जाते 56 नंबर पे, या 56 नंबर का लिखना पड़ेगा। 56 को छोड़ दो, बताओ 56 मैं चेक कर लेता हूं सही है गलत। रिजल्ट का रिजल्ट कहां से आएगा? नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट बनेगा, गलत है। रियल और हर की पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी होंगी, प्लांट और हर की पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी। रियल और नॉट विशेष, ये पहला गलत है बेटा, ये इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है, ये ना ये रहा, इसका आंसर है सारे कंक्लूजन सही है, जो कि पहला गलत है, सारे डेफिनेट गलत है, जिसका भी आउटपुट ये गलत है, ये सही है, यही आपका डाउट होगा। तो जनरली ये सवाल आपका जनरल इसका आंसर में करेक्शन है, इसका आंसर में करेक्शन है, इसका आंसर जो है करेक्शन मानता है, ये सवाल आपने जनरली पूछा है, इसके आंसर में करेक्शन थी, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसके आंसर में जो है 100% करेक्शन है, इसके आंसर में करेक्शन है, ठीक है। नीतीश कुमार नंबर 44 का 44 क्या लेते हैं बेटा? 44 क्या लेते हैं बेटा? नीतीश कुमार नंबर 44 50 कमेंट कर बेटा, देखो 44 क्या चला गया बेटा? याद है हमारे पास 44 44 की हम बात करते हैं, वालेट से वालेट 50 एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव सारी पॉसिबिलिटी चाहिए, एक्सपेंसिव वालेट की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? सम के केस में वालेट एक्सपेंस और वालेट से वालेट दो होती है, ऑल ऑफ नॉट एक्सपेंसिव वालेट है, पास वालेट की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? ऑल के केस में पास वालेट कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। फिर आया पॉइंट 60 नंबर का, आगे चलते हैं 60 नंबर, आगे चलते हैं 60 नंबर पे, सवाल नंबर 60 60 पर हम चलते हैं, सवाल नंबर 60 60 पर हम चलते हैं, सवाल नंबर 60 60 पर हम चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 60, ये बेटा सवाल नंबर 60, ये देखिए आपका ये लेक्चर का लॉन्च होने वाली सवाल नंबर 60। सीरियल ऑफ सॉन्ग्स, सीरियल ऑफ सॉन्ग कहां है? ये बेटा ये रहा, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 50 है और यहां वैल्यू 50 है, तो यहां वैल्यू बेटा 100 बच गया और यहां 50 बच गया। रिजल्ट बना सम सीरियल नॉट सॉन्ग, सम सीरियल नॉट सॉन्ग, सम सीरियल नॉट सॉन्ग ऐसे नेगेटिव 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 सीरियल 50 50 करेंगे, सॉन्ग्स कैन बी सीरियल बेटा, इस रिजल्ट बनाता है। सम नॉट के केस में सीरियल से सॉन्ग दो पॉसिबिलिटी, सॉन्ग से सीरियल सारी होती है, ये सॉन्ग से सीरियल और सीरियल से सॉन्ग दो होती है, और सम और ये सॉन्ग से सीरियल संभाली, तीनों तीनों सही है बेटा, तीनों तीनों सही है, तीनों तीनों सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने देखा यहां पे तीनों तीनों सही है, ऑल कंक्लूजन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 60 में इफ ऑल कंक्लूजन फॉलो ये होगा। अब 60 तक गिराऊंगा बेटा, 60 तक गिराऊंगा और नहीं गिराऊंगा, ठीक है बेटा, 60 तक गिराऊंगा और नहीं गिराऊंगा, 60 तक गिराऊंगा। फिर किसी ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 44 में पहला गलत, थोड़ी देर मारूंगा हिंदी में यहीं आ जाना यहां पे, ये देखा वालेट से वालेट 50 पर एक्सपेंस एक्सपेंस पर सारी पॉसिबिलिटी होगी, पर एक्सपेंस सारी पॉसिबिलिटी है, मुझे बात करेंगे। आज मैंने 60 तक आउट किया, उसके बाद इसी क्लास में 60 तक आउट दूंगा। आज 60 तक ये मेरा बहुत है, 60 से आगे सोच रहा हूं बेटा, 60 से आगे बाद में सोच रहा हूं, 60 तक हो गया आपको, 60 तक हो गया आपको, ठीक है ना? तो चलिए फिर भी आगे 60 से आगे, तो ये हमारा पीडीएफ है, ठीक है, सारे के सारे अच्छे से मेहनत करो। 22 जुलाई का पीडीएफ है और 22 जुलाई को है 8 बजे, 6:30 बजे, मजा आ रहा होगा।